हिजबुल्लाह की बड़ी कामयाबी, इसराइल ने घुटने टेक दिए, जंग बंदी पर राजी हो गया। अमेरिका और फ्रांस ने जंग बंदी के मुआहदे की सालसी की। जंग बंदी पर अमल दरामद आज से शुरू होगा। हिजबुल्लाह की कामयाबी का बरतानिया ने भी खैर मकदम किया। दुनिया समझ रही थी कि इसराइली वजीर आज़म को ज़ेर करना नामुमकिन होगा, लेकिन इनके सामने हिजबुल्लाह थी, जिसने पहले भी इसराइली फौज को अपने मुल्क से निकाल बाहर किया था। हिजबुल्लाह के इसराइली फौज पर ताबड़तोड़ हमले, सियोनी फौज को जान के लाले पड़ गए। इसराइली वजीर आज़म हिजबुल्लाह के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। उन्हें हिजबुल्लाह की तमाम शराइत मानना पड़ी, जिनके मुताबिक करारदाद 1701 के तहत हिजबुल्लाह इसराइली सरहद से दरियाए लितानी तक पीछे हटेगी, लेकिन गैर मुसल्लह नहीं होगी। जंग बंदी के बाद इसराइल को लबनान के अंदर फौजी कार्रवाई की इजाजत नहीं होगी। करारदाद पर अमल दरामद के लिए 5 मुमालिक की कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें अमेरिका और फ्रांस भी शामिल होंगे। इसराइली सरहद से दरियाए लितानी तक लबनानी फौज और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज तैनात की जाएगी। 60 दिन के अंदर इसराइली जनूबी लबनान से, जबकि हिजबुल्लाह इसराइली सरहद से दरियाए लितानी तक इनखला करेगी। अमेरिका इस मुआहदे का जामिन होगा। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू समझ रहे थे कि वो दूसरी मुजाहिमती तंजीमों की तरह हिजबुल्लाह को जेर कर लेंगे, लेकिन ये उनकी भूल थी। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान पर चढ़ाई की तो उसे सिवाय लाशों के कुछ भी न मिला। नेतन्याहू को लबनान का 1 इंच भी न मिला। उल्टा उसका वजीर दिफा मुस्ताफी हुआ, बल्कि काबीना के कई अरकान भी नेतन्याहू का साथ छोड़ गए। अपनी हट धर्मी के बायस नेतन्याहू पर सारी दुनिया तनकीद कर रही है। इसराइली अवाम उनसे मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसे में नेतन्याहू हिजबुल्लाह के साथ जंग बंदी ना करते तो और क्या करते। हिजबुल्लाह की कामयाबी का बरतानिया ने भी खैर मकदम किया। दुनिया समझ रही थी कि इसराइली वजीर आज़म को ज़ेर करना नामुमकिन होगा, लेकिन इनके सामने हिजबुल्लाह थी, जिसने पहले भी इसराइली फौज को अपने मुल्क से निकाल बाहर किया था। हिजबुल्लाह के इसराइली फौज पर ताबड़तोड़ हमले, सियोनी फौज को जान के लाले पड़ गए। इसराइली वजीर आज़म हिजबुल्लाह के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। उन्हें हिजबुल्लाह की तमाम शराइत मानना पड़ी, जिनके मुताबिक करारदाद 1701 के तहत हिजबुल्लाह इसराइली सरहद से दरियाए लितानी तक पीछे हटेगी, लेकिन गैर मुसल्लह नहीं होगी। जंग बंदी के बाद इसराइल को लबनान के अंदर फौजी कार्रवाई की इजाजत नहीं होगी। करारदाद पर अमल दरामद के लिए 5 मुमालिक की कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें अमेरिका और फ्रांस भी शामिल होंगे। इसराइली सरहद से दरियाए लितानी तक लबनानी फौज और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज तैनात की जाएगी। 60 दिन के अंदर इसराइली जनूबी लबनान से, जबकि हिजबुल्लाह इसराइली सरहद से दरियाए लितानी तक इनखला करेगी। अमेरिका इस मुआहदे का जामिन होगा। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू समझ रहे थे कि वो दूसरी मुजाहिमती तंजीमों की तरह हिजबुल्लाह को जेर कर लेंगे, लेकिन ये उनकी भूल थी। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान पर चढ़ाई की तो उसे सिवाय लाशों के कुछ भी न मिला। नेतन्याहू को लबनान का 1 इंच भी न मिला। उल्टा उसका वजीर दिफा मुस्ताफी हुआ, बल्कि काबीना के कई अरकान भी नेतन्याहू का साथ छोड़ गए। अपनी हट धर्मी के बायस नेतन्याहू पर सारी दुनिया तनकीद कर रही है। इसराइली अवाम उनसे मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसे में नेतन्याहू हिजबुल्लाह के साथ जंग बंदी ना करते तो और क्या करते। हिजबुल्लाह की कामयाबी का बरतानिया ने भी खैर मकदम किया। दुनिया समझ रही थी कि इसराइली वजीर आज़म को ज़ेर करना नामुमकिन होगा, लेकिन इनके सामने हिजबुल्लाह थी, जिसने पहले भी इसराइली फौज को अपने मुल्क से निकाल बाहर किया था। हिजबुल्लाह के इसराइली फौज पर ताबड़तोड़ हमले, सियोनी फौज को जान के लाले पड़ गए। इसराइली वजीर आज़म हिजबुल्लाह के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। उन्हें हिजबुल्लाह की तमाम शराइत मानना पड़ी, जिनके मुताबिक करारदाद 1701 के तहत हिजबुल्लाह इसराइली सरहद से दरियाए लितानी तक पीछे हटेगी, लेकिन गैर मुसल्लह नहीं होगी। जंग बंदी के बाद इसराइल को लबनान के अंदर फौजी कार्रवाई की इजाजत नहीं होगी। करारदाद पर अमल दरामद के लिए 5 मुमालिक की कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें अमेरिका और फ्रांस भी शामिल होंगे। इसराइली सरहद से दरियाए लितानी तक लबनानी फौज और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज तैनात की जाएगी। 60 दिन के अंदर इसराइली जनूबी लबनान से, जबकि हिजबुल्लाह इसराइली सरहद से दरियाए लितानी तक इनखला करेगी। अमेरिका इस मुआहदे का जामिन होगा। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू समझ रहे थे कि वो दूसरी मुजाहिमती तंजीमों की तरह हिजबुल्लाह को जेर कर लेंगे, लेकिन ये उनकी भूल थी। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान पर चढ़ाई की तो उसे सिवाय लाशों के कुछ भी न मिला। नेतन्याहू को लबनान का 1 इंच भी न मिला। उल्टा उसका वजीर दिफा मुस्ताफी हुआ, बल्कि काबीना के कई अरकान भी नेतन्याहू का साथ छोड़ गए। अपनी हट धर्मी के बायस नेतन्याहू पर सारी दुनिया तनकीद कर रही है। इसराइली अवाम उनसे मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं।
ایسے میں نتن یاہو حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی نہ کرتے تو اور کیا کرتے؟